हनुमान जी की एक आदत और अच्छी है जो सीखने योग्य है, वो है लगन। हनुमान जी के अंदर सब गुण हैं, उनमें एक गुण विशेष है। देखो, कोई आदमी बड़ा उच्च हो, ऊंचा, पर मिलना कठिन हो तो किसी काम का नहीं। और कोई आदमी मिल सरलता से जाए पर क्वालिटी खराब हो तो भी किसी काम का। भाई, कोई वस्तु बड़ी अच्छी क्वालिटी की हो पर बहुत महंगी हो, और कोई वस्तु हो बहुत सस्ती पर क्वालिटी बहुत घटिया हो। पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी सबसे उच्च विचारों में बड़े हैं, विचारों में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं। लेकिन भैया एक और अद्भुतता है, जितने विचारों में हनुमान जी महान है, जितने गुणों में हनुमान जी महान हैं, जितने बल में हनुमान जी बलवान हैं, उतने ही मिलने में भी बड़े सरल हैं। ये हनुमान जी की महिमा है। दूसरी बात, आहा, हनुमान जी लगन के पक्के हैं। अपनी मुख से स्वयं कहते हनुमान जी, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। और हम लोग क्या कहते, जब तक काम काज पूरा नहीं हो जाएगा तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पर कभी विचार करना, एक छोटी बात है, पर विचार करना। हम कभी कभी एक दिन बहुत काम करते ताकि कल काम हो जाए कम। आज हम ज्यादा काम कर लेंगे तो कल काम कम होगा। पर कभी विचार करना, कल और ज्यादा आ जाता है? आज हम इसलिए ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि कल कम काम करना पड़े, लेकिन जैसे ही वो कल आता है तो और ज्यादा काम आ जाता है और उसी में समय निकल जाता, फिर बड़ा पछताते। और हमने पहले ही दिन कहा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का एक गुण है, वो सदैव अपने काम की लगन में लगे रहते हैं, चाहे जो हो जाए। लगन अनवरत उनकी लगी रहती है। मेरे पागलों, ये आदत हम लोगों को भी हनुमान जी से सीखनी है। सतत अपने कार्य में जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक भगवान की भक्ति हमें करते ही रहना है। और प्राप्ति के बाद तो और ज्यादा करना है। प्राप्त हो भी जाए तो भजन और ज्यादा करना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर कई लोग कहते महाराज भगवान मिलेंगे भी कि नहीं, कि समय बर्बाद है। मिलेंगे। एक बात और सुनो, हमें उनको नहीं देखना चाहिए जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना चाहिए जो असफल होकर के भी सफल हुए हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो असफल होकर के भी भैया सफल हुए। तुलसीदास जी सफल भय बाद में, खूब परीक्षाएं ली गई, रामायण की परीक्षा ली गई, तुलसीदास जी की परीक्षा ली गई, न जाने। और उस जमाने में तुलसीदास जी सफल भय जब अकबर का जमाना था, अकबर के समय में। धन्य है श्री तुलसीदास जी। अमेरिका में एक बालक हुआ, अब्राहम लिंकन।
राष्ट्रपति, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, वो असफल हुआ कई बार, लेकिन बार बार चुनाव लड़ता रहा और एक दिन सफल हुआ और देश का राष्ट्रपति बना। तो सफल हुए। और तो ठीक है, अब भारत के नाम लेंगे तो कई लोगों को बुरा लगेगा, पर भारत में रहने वाले धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अब आज देखो जय जय है, सफल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक बालक परीक्षा में विफल हो जाता है, पढ़ाई में पेपर पास नहीं कर पाता, लेकिन पेपर पास नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, जैसे ही बाहर निकला सो कंपनी स्थापित की, नाम उसका बिल गेट्स है और सबसे बड़ी कंपनी स्थापित की। और कभी कभी हमें उसका मजाक बड़ा अच्छा लगता। वो कहता है कि मैं पेपर में पास नहीं हुआ तो मैं कंपनी का मालिक बन गया, जो मेरे मित्र पेपर में पास हुए वे मेरी कंपनी में नौकर बने हैं। क्या गजब का चरित्र है, कितनी अद्भुत बात है कि असफल होकर के भी सफल होकर के उन्होंने दिखाया। और तो ठीक है, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, साधारण से गरीब परिवार में पैदा हुआ अमेरिका का एक बालक बराक ओबामा हो जाता है। साधारण सा नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद हो जाता है। साधारण से मजदूरी करने वाले बिहार के दशरथ माझी जी माउंटेन मैन बन जाते हैं। तो मैंने पागलो, धन्य है श्री हनुमान जी, क्या अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का, पूरा जीवन राम जी की सेवा में लगा दिया। जरा सीखो हनुमान जी से, पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन कभी भी धन्यवाद लेने के लिए नहीं भूखे रहे। लंका से जब लंका जलाकर हनुमान जी वापस आए तो सब वानरों ने बड़ाई करी, वाह 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 वाह, जानकी जी की खबर ले आए, समुद्र पार हो गए, वाह भाई वाह, अरे फूल माला ले आओ, फोटो खिंचवाओ, अखबारों में छपवाओ। ना 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 ना, हनुमान जी पीछे खड़े, कोई फोटो वोटू नहीं। हम लोग थोड़ा सा भी काम कर दें तो फोटो का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते, हाँ, और न्यू अगर कोई बगल में खड़ा हो जाए तो धक्का दे, हम आ गए थे, क्या तुम आ गए थे, हमने जान हथेली पे लगाई। पर धन्य है बजरंगबली, इतना बड़ा काम करे आए। बानर बोले क्या गजब का काम किया, हनुमान जी बोले हमने नहीं, प्रभु ने किया। राम जी ने पूछा, ए हनुमान जी महाराज, लंका कौन गया? हनुमान जी बोले आप। राम जी बोले देखो ऐसा मत बोलो, गए तो तुम हो। हनुमान जी बोले प्रभु गए तो हमें, पर कृपा तो आपकी थी। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। हनुमान जी कहते प्रभु आपका प्रताप है। राम जी बोले भैया प्रताप तो हमारा है, पर समुद्र तो तुम ही पार भय। हनुमान जी बोले प्रभु समुद्र हम जरूर पार भय, पर मुद्रिका तो तुमने ही दी थी, तो हम तो मुद्रिका पे बैठ के गए हैं, अंगूठी पे। हवाई जहाज तो आपने ही दी, हम तो हवाई जहाज पर बैठ कर गए। राम जी बोले चलो ठीक है, हमने मान लिया, तुम अंगूठी पर बैठ कर गए। पर हनुमान जी एक बात बताओ, हाँ लंका तो तुमने ही जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने? बोले पूंछ ने। तो हनुमान राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले नहीं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। हमारी पूंछ थोड़ी है, पूंछ तो तुम्हारी ही है। तो राम जी बोले वाह, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पूंछ हमसे है, पर पूंछ तो तुम्हारी है, लंका तो तुमने ही जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले 5 लोगों ने। किस किसने? नाम बताओ, FIR होनी है। हनुमान जी बोले लिखो, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने लंका को जलाया है। इन 5 लोगों ने लंका को जलाया। राम जी बोले कौन कौन? सीता का संताप, ब्राह्मणों का पाप, ब्राह्मणों का श्राप, रावण का पाप, प्रभु श्री राम का प्रताप,
और हनुमान जी बोले हमारे बाप। राम जी बोले तुम्हारा बाप कौन है जो लंका जलाने गए? बोले प्रभु हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे पिताजी ने तो घर घर जलाया। कौन? वाह आप भूल गए हम कौन है? आप हनुमान जी हो। हम किसके पुत्र हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत, हम पवन के बेटा हैं। अच्छा छोटी आग लगी हो हवा चल जाए सो बुझ जाती है, पर बड़ी आग लगी हो हवा चल जाए सो बढ़ जाती है। यही लंका में हुआ, बड़ी आग लगी और हवा चल गई, तो जैसे ही हवा चली सोई पूरे लंका में आग फैल गई। सोई हनुमान जी बोले सीता का संताप, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप, श्री राम का प्रताप और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। बताओ, हनुमान जी की बातें सुनकर के राम जी हंस गए। गजब के आदमी हो, एक भी श्रेय नहीं ले रहे हो। चलो हमने मान लिया गए मुद्रिका पर लंका जलाई 5 लोगों ने, पर वापसी तो तुम ही आए, ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी बोले ये भी झूठ। कैसे? बोले सही याद करवा दिया प्रभु, हम गए थे मुद्रिका पर, वापसी में हमारी हवाई जहाज धल ली माता जी ने, अब हम वापस कैसे आते? तो हमने माता जी से प्रार्थना करी, माता जी कृपा करो। तो चलत मोही चूड़ामन दीन, चलत मोही। हनुमान जी बोले प्रभु हम जब वापस आने लगे तो माता जानकी जी ने हमको चूड़ामणि दी, इन्हीं चूड़ामणि पर बैठकर हम वापस आए। ये हनुमान जी का चरित्र है मेरे पागलों, जो इतनी सेवा और इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी अपना श्रेय नहीं रखते हैं। यही हम लोगों को सीखना है। कितना भी बड़ा काम हो जाए तो उसे अभिमान में नहीं भरना है, भगवान की कृपा में भरना है। कोई काम हो ना, कोई सफलता मिले, ये मत समझना अगर हम सोचने लगे कि हम बहुत बढ़िया कथावाचक हैं, देखो कितनी बढ़िया कथा सुना रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, दिमाग का एक तार ढीला करना है। बोले लो महाराज पागल हो गए, तो कोई सुनेगा क्या? तुम लोग टमाटर और मारोगे। और तुम लोग सोचो, ये यजमान सोचे कथा आयोजक, तो वाह देखो हम बागेश्वर बाबा को बुलाकर कथा करवा रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, एक मौसम खराब करके पूरा टेंट ही फेंकवाना है। लो बने रहो बड़े, लो हो गई कथा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये हम लोगों का प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? भगवान का। यही मान करके जीना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। और यह मान कर जियोगे, राम जी की गली में आओगे तो पता है क्या होगा? पूछो क्या होगा? श्री राम। दोनों हाथ उठाओ।